सिनेमा क्रॉनिकल प्रेजेंटिंग कैप्टन फिलिप्स। ये एक अमेरिकन कार्गो बहरी जहाज की हाईजैकिंग पर मबनी एक सच्ची कहानी है जो 2009 में सोमालिया के करीब समुंदर में सोमालियन लुटेरों ने हाईजैक कर लिया था। कहानी की शुरुआत में एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम फिलिप्स है और ये अमेरिका की मर्चेंट नेवी में काम करता है और बहरी जहाज का कैप्टन है। इसे आज एक नए सफर के लिए निकलना है। कैप्टन फिलिप्स की बीवी से एयरपोर्ट पर ड्रॉप करने जाती है ताकि वो अपने बहरी जहाज तक पहुंच सके और अपने सफर पर रवाना हो सके। वहां दूसरी तरफ सोमालिया के एक इलाके को दिखाया जाता है जहां सोमालिया के समुद्री लुटेरे किसी बड़े शिप की हाईजैकिंग करने की तैयारी कर रहे हैं और अपनी टीम बना रहे हैं। इनमें से एक का नाम मूसे है जो अपनी टीम चुनता है। इसके बाद ये सब अपनी बोट्स में बैठकर हथियारों के साथ समुद्र में निकल पड़ते हैं जहां इनका बॉस एक जहाज में इनका इंतजार कर रहा होता है। इधर कैप्टन अपने जहाज पर पहुंच जाता है और जहाज की हर चीज को सफर पर निकलने से पहले चेक करता है ताकि समुद्र के बीच में किसी मुश्किल का सामना न करना पड़े। कैप्टन कंट्रोल रूम में अपने क्रू के मेंबर से मिलते हैं। इनमें से एक का नाम शेन है जो कि कैप्टन का असिस्टेंट है। शेन कैप्टन को जहाज और सफर के मुतालिक मालूमात देता है। वो इसे बताता है कि हमारे जहाज में खाने पीने का सामान है। शेन बताता है कि हम सलाला पोर्ट से निकलकर सोमालियन समुंदर से होते हुए मुंबासा जाएंगे और अपना जहाज अनलोड करेंगे। कैप्टन शेन से कहता है कि हम सोमालिया के खतरनाक समुंदर से गुजर रहे हैं, इसलिए सिक्योरिटी बढ़ा दो। इसके बाद कैप्टन अपने जहाज को पोर्ट से निकालकर सफर करना शुरू कर देते हैं। अगले दिन सुबह सब क्रू मेंबर्स नाश्ता करने के बाद अपने काम पर लग जाते हैं। उधर लुटेरों की बोट को दिखाया जाता है जिसमें लुटेरे रडार पर कैप्टन फिलिप्स का जहाज जिसका नाम मर्स्क अलाबामा है देख लेते हैं और दो छोटी बोट्स में इसके जहाज का पीछा करना शुरू कर देते हैं। उधर कैप्टन रडार पर लुटेरों की बोट्स को देख लेते हैं और अपने जहाज की रफ्तार को बढ़ा देते हैं, लेकिन लुटेरे अभी भी इनका पीछा करते हैं। कैप्टन ऑपरेशन डिपार्टमेंट को फोन करके सारी सूरत हाल बताते हैं लेकिन मदद इतनी जल्दी नहीं आती। ये देखकर कैप्टन परेशान हो जाते हैं कि बोट्स पर हथियारबंद लोग हैं। लुटेरे कैप्टन के रेडियो की बातें सुन सकते हैं। कैप्टन लुटेरों को सुनाने के लिए फेक कॉल करते हैं और नेवी की मदद मांगते हैं। ये सुनकर लुटेरे डर जाते हैं और इनमें से एक बोट वापस चली जाती है और दूसरी बोट का इंजन खराब हो जाता है और इन्हें भी लौटना पड़ता है और कैप्टन का जहाज आज के लिए बच जाता है। अगले दिन शेन कैप्टन को कंट्रोल रूम में आने को कहता है और बताता है कि लुटेरे दोबारा इनका पीछा कर रहे हैं। कैप्टन इन लुटेरों को दूर रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं और समुद्री पुलिस से मदद मांगते हैं, लेकिन लुटेरे फिर भी इनके जहाज पर चढ़ जाते हैं। कैप्टन जल्दी से जहाज को पूरी तरह बंद करके सबको इंजन रूम में छुपने को कह देते हैं। सब ऐसा ही करते हैं। लुटेरे कंट्रोल रूम में पहुंच जाते हैं और जहाज को हाईजैक कर लेते हैं। मूसे जो लुटेरों का लीडर है जहाज के दूसरे लोगों को बुलाने को कहता है, लेकिन कैप्टन कहता है कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ हैं क्योंकि जहाज बहुत बड़ा है और जहाज का इंजन खराब हो गया है। मूसे कहता है कि मुझे जहाज की तलाशी लेनी है। मूसे अपने एक साथी के साथ जिसका नाम बिलाल है और कैप्टन को लेकर जहाज की तलाशी लेना शुरू करता है। मूसे नक्शा देखकर कहता है कि मुझे इंजन रूम की तलाशी लेनी है। इस पर कैप्टन कहता है कि इंजन रूम बहुत गर्म है, हमें साथ पानी लेकर जाना चाहिए। इसके बाद वो किचन में जाते हैं और पानी की बोतल लेते हैं। यहाँ एक क्रू मेंबर भी छुपा होता है जिसके पास रेडियो भी मौजूद है। वो इंजन रूम में छुपे दूसरे साथियों को रेडियो पर बता देता है कि ये लोग इंजन रूम में आ रहे हैं। इनमें से एक नंगे पांव है, तुम दरवाजे के पास कांच के टुकड़े फैला दो ताकि वो जख्मी हो जाए। बिलाल जैसे ही इंजन रूम में दाखिल होता है इसके पांव में कांच लग जाता है और वो जख्मी हो जाता है। मुंह से इसको कैप्टन के साथ वापस कंट्रोल रूम में भेजता है और खुद अकेला इंजन रूम की तलाशी लेना शुरू कर देता है। वहां छुपे सब मेंबर्स इस पर हमला करते हैं और इसकी गन छीन लेते हैं और इसे अपने कब्जे में ले लेते हैं। वो कंट्रोल रूम में दूसरे लुटेरों को रेडियो पर बताते हैं कि तुम लोग हमारा जहाज छोड़ दो और मूसे को ले जाओ। लुटेरे मान जाते हैं और जहाज में मौजूद लाइफ बोट में बैठ जाते हैं, लेकिन जाते वक्त वो कैप्टन को अगवा कर लेते हैं और जहाज से भाग जाते हैं। अब कैप्टन इन लुटेरों के कब्जे में है और वो इसे लेकर सोमालिया जा रहे
हैं ताकि इसके बदले में भारी रकम वसूल कर सकें। उधर अमेरिकन नेवी को खबर कर दी जाती है। अब शेन जहाज का कैप्टन है और जहाज पर लाइफ बोट का पीछा करता है जब तक नेवी नहीं पहुंच जाती। उधर लाइफ बोट में 3 लुटेरे और कैप्टन मौजूद हैं। इन्हें सोमालिया पहुंचने में 3 दिन लगेंगे। अगले दिन नेवी के जहाज वहां पहुंच जाते हैं और लुटेरों से बात करते हैं, लेकिन मूसे कैप्टन के बदले में $10 मिलियन की डिमांड करता है। नेवी के लोग बहुत एहतियात करते हैं ताकि कैप्टन की जान बचाई जा सके। नेवी लाइफ बोट को पूरी तरह घेर चुकी होती है। रात के वक्त कैप्टन फिलिप्स कहते हैं कि मुझे टॉयलेट जाना है। बिलाल कैप्टन को बाहर लेकर जाता है। कैप्टन बिलाल को धक्का देकर खुद भी समंदर में कूद जाते हैं और तैरकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन लुटेरे इन्हें पकड़कर दोबारा बोट में वापस ले जाते हैं। लुटेरे कैप्टन पर बंदूक तान लेते हैं। अब कैप्टन की जान खतरे में है। इतने में नेवी का कमांडर लुटेरों से बातचीत करता है और पैसों की बात करने के लिए मूसे को नेवी के जहाज पर आने को कहता है। मूसे ऐसा ही करता है। लुटेरे कैप्टन को बांध देते हैं और मारना शुरू कर देते हैं। कैप्टन की जान अब खतरे में है। बोट के गिर्द नेवी के जहाजों पर स्नाइपर्स बोट के अंदर लुटेरों का निशाना लेने की कोशिश करते हैं। लुटेरे कैप्टन को गोली मारने ही वाले होते हैं कि स्नाइपर्स इन सब लुटेरों को शूट कर देते हैं और कैप्टन को रेस्क्यू कर लिया जाता है और मूसे को गिरफ्तार करके अमेरिका ले जाया जाता है। कैप्टन को नेवी के जहाज पर मेडिकल एड दी जाती है और इन्हें इनकी फैमिली तक पहुंचा दिया जाता है। मूसे को अमेरिका में 33 साल कैद की सजा दी जाती है और कैप्टन दोबारा मर्चेंट नेवी में अपना काम संभाल लेते हैं और यही ये कहानी खत्म हो जाती है।